ओम। 26वें सर्ग जो हमारा वाल्मीकि रामायण का बालकांड है, उसका जो 26वां सर्ग है उस पे हम चल रहे थे। और जो एक दिव्य धनुष था, उस दिव्य धनुष को श्री राम जी ने उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण से पूर्ण करने के लिए प्रत्यंचा को खींचा और धनुष का भंग हो गया, अर्थात धनुष टूट गया। तो ये प्रकरण हमारा चल रहा है जो कि 26वें सर्ग में है। और हमारे इस 26वें सर्ग के 15 श्लोक हो चुके हैं। आज हम 16वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 16वां श्लोक है, जनकानां कुले कीर्ति माहरिष्यति मे सुता, सीता भर्तारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्। इस श्लोक का पदच्छेद जनकानां कुले कीर्तिम आहरिष्यति मे सुता, सीता भर्तारम आसाद्य रामम दशरथ आत्मजम। और इसका अन्वय है, मे सुता सीता, मे सुता सीता रामम दशरथ आत्मजम भर्तारम आसाद्य जनकानां कीर्तिम कुले आहरिष्यति। तो यहाँ पर धनुष टूट चुका है और श्री राम जी का पराक्रम जनक महाराजा जी ने देख लिया। और राजा जनक जी को जो व्यग्रता थी कि मेरी बेटी का कैसे विवाह होगा, वो जो व्यग्रता और जो घबराहट थी वो भी हट चुकी थी। और श्री राम जी का जो अचिंत्य शौर्य और पराक्रम था उसको महाराजा जनक देख चुके थे। और फिर उसके बाद में वो क्या कहते हैं, तब वो ये बात रख रहे हैं कि मेरी पुत्री में सुता सीता, मेरी पुत्री सीता राम जो कि महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, उनको अपने पति के रूप में पाकर जो जनक राज्य के सभी लोग हैं, महाराजा जनक को मिलाकर सब, तो उनकी कीर्ति को जिस कुल में जा रही है उस कुल में बढ़ाएगी, कीर्ति को बढ़ाएगी, उनके यश को बढ़ाएगी उनकी पुत्री, ऐसा महाराजा जनक कहते हैं। और फिर 17वां श्लोक है, मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्यशुल्केति कौशिक, सीता प्राणैर्बहुमता देया रामाय मे सुता।
इसमें लगभग पदच्छेद है ही, फिर भी देखते हैं। मम सत्या प्रतिज्ञा च वीर्य शुल्का इति कौशिक सीता प्राणैः बहुमता देया रामाय मे सुता। और इसका अन्वय हम देख रहे हैं। हे कौशिक, मम वीर्य शुल्का इति च प्रतिज्ञा सत्या। मे सुता प्राणैः बहुमता सीता रामाय देया। तो ये महाराजा जनक ने कहा कि हे कौशिक, हे महर्षि विश्वामित्र जी, मेरी जो पुत्री है वो पराक्रम के द्वारा प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार की जो मेरी प्रतिज्ञा थी वह सत्य हुई, अर्थात वो फलीभूत हो गई, वो पूरी हो गई। ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा। और फिर कहा मैं सुता, मेरी बेटी जो प्राणों से भी अधिक मैं मानता हूं, प्राण ही बहुमता, जिसको मैं प्राणों से भी बढ़कर मानता हूं, ऐसी सीता पुत्री श्री राम जी को देने योग्य हो गई है। अर्थात विवाह उनके साथ, श्री राम जी के साथ विवाह करने योग्य हो गई है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। इस प्रकार से जो मुझे प्राण से भी प्रिय है, प्राणों से भी जो मैं जिसको अधिक मानता हूं अपने, उसको श्री राम जी को देने के लिए योग्य हो गया हूं। इस प्रकार से महाराजा जनक ने महर्षि विश्वामित्र जी के सामने ये उद्गार व्यक्त किए। फिर 18वें श्लोक में चलते हैं। भवतोनुमे भवतोनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः मम कौशिकं भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः। इसका पदच्छेद देखते हैं। भवतः अनुमते ब्राह्मण शीघ्रं गच्छन्तु मंत्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः। अब इसका अन्वय देखते हैं। हे कौशिक भद्रं ते, हे ब्राह्मण, भवतः अनुमते मम मंत्रिणः शीघ्रं अयोध्यां त्वरिता रथैः गच्छन्तु। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि हे कौशिक ऋषि, हे महर्षि विश्वामित्र जी, आपका कल्याण हो। ये शिष्टाचार वश ये बात कही जाती है। बात को नई बात को आरंभ करने के लिए ऐसा अनेक बार प्रयोग किया जाता है, पहले भी अनेक बार आया।
तो हे कौशिक ऋषि, हे महर्षि विश्वामित्र जी, आपका कल्याण हो। हे ब्राह्मण, आपकी अनुमति से, भवतः अनुमति, आपकी अनुमति से मेरे मंत्री बहुत ही जल्दी, शीघ्रम, अयोध्या को तीव्र रथों के द्वारा, बहुत तेज चलने वाले रथों के द्वारा जावें, गच्छन्तु। तो उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए, ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी की अनुमति प्राप्त करने के लिए महाराजा जनक ने ऐसी बात कही। इसके बाद में हम 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। राजानं प्रश्नितैर्वाक्यैरानयन्तु पुरं मम, प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। अब इसका हम पदच्छेद देखें। राजानं प्रश्नितैः वाक्यैः आनयन्तु पुरं मम, प्रदानं वीर्यशुल्कायाः कथयन्तु च सर्वशः। अब इसका हम अन्वय करते हैं। प्रश्नितैः वाक्यैः सर्वशः च कथयन्तु। वीर्यशुल्कायाः प्रदानं राजानं मम पुरम् आनयन्तु। तो महाराजा जनक ही ये बात भी कह रहे हैं। तो महाराजा जनक ने कहा, जो बातें मैंने अभी अभी वाक्यों में कही हैं, वो जो प्रश्न किए गए हैं वाक्यों में, उनके द्वारा सर्वशः च कथयन्तु, और सारी बातें, सारा जो विवरण, जो भी यहाँ पर घटना घटी है, उस सबका उसको कहो। मंत्रियों से कह रहे हैं, जो जो बातें अभी मैंने कही हैं और जो भी घटनाक्रम घटा है, उसको सर्वशः पूरी तरह से कहना। और पराक्रम से जो प्राप्त होने योग्य पुत्री सीता है, उसका प्रदानम, उसका देना, अर्थात उसको विवाहित करना। ये सब बातें महाराजा दशरथ के सामने, राजानंपुरम, राजा महाराजा दशरथ के सामने जो मेरी बातें हैं, ऐसा कहकर, आनयंतु, उनको यहाँ पर ले आओ। ऐसा अपने मंत्रियों से महाराजा जनक कह रहे हैं। फिर इसके बाद में 20वां श्लोक है। कौशिकस्तु तथा तथेत्याह राजा चाभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामास धर्मात्मा कृत शासनम।
और इसका पदच्छेद देखते हैं। कौशिकः तु तथा इति आह। तथास्तु कहते थे पहले लोग, ऐसा ही हो, अर्थात उन्होंने अनुमति दे दी। राजा च अभाष्य मंत्रिणः अयोध्यां प्रेषयामाम धर्मात्मा कृत शासनम। इसका जो अन्वय है वो इस तरह से करेंगे। कौशिकः तु तथा इति आह। राजा च मंत्रिणः अभाष्य कृत शासनम अयोध्यां प्रेषयामाम। हाँ, एक चीज रह गई, धर्मात्मा, ये हम यहाँ लगाएंगे। कौशिकः तु तथा इति आह धर्मात्मा राजा, राजा का विशेषण धर्मात्मा, धर्मात्मा राजा च मंत्रिणः अभाष्य कृतशासनम अयोध्यां प्रेषयामाम। माम, प्रेषयामाम। तो जो कौशिक ऋषि थे अर्थात विश्वामित्र जी थे, उन्होंने तो तथा इति, ऐसा ही हो, आह, ऐसा कहा, ऐसा ही हो जाए, ऐसा कहा, अर्थात महाराजा जनक को अनुमति दे दी। और फिर जो धर्मात्मा राजा थे, धर्मात्मा राजा महाराजा जनक, उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा अभाष्य। और कृत शासनम अर्थात उनको सारी बातें समझाई। और समझाकर अयोध्या के लिए रवाना किया, भेजा। अयोध्याम प्रेषयामाम। इसके बाद में ये तो हमारा जो है 26वां सर्ग पूरा हो गया, जिसमें महाराजा जनक ने अपने मंत्रियों को महाराजा दशरथ को बुलाने के लिए भेजा हुआ है। यहाँ तक का जो कार्य है इस 26वें सर्ग में संपन्न हुआ। और अब इसके बाद में 27वें सर्ग में चलते हैं। 27वें सर्ग में महाराजा दशरथ जो है वो मिथिला के लिए चलने के लिए तैयार होंगे, और वो सारा वृत्तांत जो किस प्रकार से वो जाके जो दूत हैं वो बताएंगे, महाराज दशरथ किस प्रकार से पूर्वक सबकी सलाह लेंगे, सलाह लेकर और फिर उसके बाद में वो जाने के लिए तैयार होंगे। तो ये 27वें सर्ग में सारा विवरण है। इसका 27वें सर्ग का जो प्रथम श्लोक है वो हम देख रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहनाः त्रिरात्रमुहिता मार्गे ते योध्यां प्राविशन् पुरीम्। तो बहुत तीव्रगामी रथ थे। तो अयोध्या तक जो दूत थे वो पहुंचे। इस विषय को यहाँ पर इस श्लोक में रखा गया। इसका जो देख लेते हैं पदच्छेद है क्या। जनकेन सम आदिष्टा, समादिष्टा दूताः ते क्लांतवाहनः त्रिरात्रम् उषिता मार्गे ते अयोध्यां प्राविशन् पुरीम्। तो ये इसका अन्वय हम देख लेते हैं। जनकेन सम आदिष्टाः ते
क्लान्तवाहनाः दूताः मार्गे त्रिरात्रमुषिताः ते पुरीम अयोध्याम प्राविशन। तो क्या अभिप्राय हुआ कि महाराजा जनक के द्वारा अच्छी प्रकार से जो आदेश दिए गए थे, सम आदिष्टाः, ऐसे वे क्लांत वाहन, क्लांत अर्थात बहुत शीघ्रगामी जो वाहन होते हैं, रथ आदि या जैसे भी वाहन उस समय होते होंगे, बहुत तीव्रगामी, बहुत शीघ्रगामी, ऐसे तीव्र गामी वाहनों वाले जो दूत थे, उन दूतों ने रास्ते में, मार्गे, रास्ते में 3 रातें बिताई। 3 रातें वो रहे रास्ते में, मार्ग में, और फिर वे अयोध्या नामक जो नगरी थी उसमें प्रविष्ट हो गए। अर्थात इतना समय उनको वहां तक पहुंचने में लगा। लंबा मार्ग है बहुत, इस कारण से समय लगता है। स्थल मार्ग से जाने में तो समय लगता ही है, आज भी अनेक दिन लग जाते हैं पहुंचने में, दूर दूर की यात्राएं होती हैं। और अत्यंत तीव्रगामी आजकल जो यान हो गए हैं उनसे कुछ घंटों में भी पहुंच जाते हैं। तो उस समय जैसी व्यवस्था थी, जैसे उनके पास में थे, उससे वो 3 रात तक रास्ते में, 3 रात रुके और फिर उसके बाद में पहुंचे, इस प्रकार से। फिर अगला हम श्लोक देखते हैं। राज्यो भवनमासाद्य द्वारस्था निद द्वारस्थानिदमब्रुवन् शीघ्रं निवेद्यतां राज्ये दूतान्नो जनकस्य च। पदच्छेद है राज्य भवनम आसाद्य द्वारस्थान इदम अब्रुवन शीघ्रम निवेदितां राज्ये दूता दूतान नः जनकस्य च। तो इसका जो अन्वय है वो है राज्य है भवनम आसाद्य द्वारस्थान इदम अब्रुवन राज्ये शीघ्रम निवेद्यताम जनकस्य च दूतान नः। तो जहां पर राजा महाराजा दशरथ जी का भवन था, महल था, वहां पर पहुंचकर द्वार पर जो खड़े हुए द्वारपाल थे, द्वारस्थान, द्वारस्थ जो लोग खड़े हुए थे वहां पर, उनसे यह उन्होंने कहा। क्या कहा कि राजा के लिए, महाराजा दशरथ जी के लिए शीघ्रम निवेदितम, उनसे शीघ्र निवेदन कीजिए। क्या कि महाराजा जनक के हम दूत हैं, ऐसा वहां पर निवेदन कीजिए। ऐसा उन्होंने जो द्वारस्थ, जो द्वारपाल आदि थे उनसे कहा। तो तीसरे श्लोक में देखते हैं हम, तीसरा श्लोक है इत्युक्ता द्वारपालास्ते राघवाय न्यवेदयन् ते राजवचनाद्दूता राजवेश्म प्रवेशिता। तो
इसका पदच्छेद देखते हैं। इति उक्ता द्वारपालाः ते राघवाय नि अवेदयन् ते राजवचनात् दूता राजवेश्म प्रवेशिता। इसका अन्वय है इति उक्ताः ते द्वारपालाः राघवाय निअवेदयन्। तो इस प्रकार से जो जनक, महाराजा जनक के दूतों के द्वारा कहे गए, इति उक्ता, ऐसा कहे गए, जो द्वारपाल थे वहां पर महाराजा दशरथ जी के जो भवन के, महल के जो द्वारपाल थे, उन्होंने राघवाय, तो सभी राघव हैं जो रघुकुल के हैं, तो महर्षि महाराज दशरथ भी राघव हैं, तो महाराज दशरथ जी के लिए निअवेदयन, उन्होंने निवेदन किया, ये बताया कि महाराजा जनक के दूत आए हुए हैं। तो इस प्रकार से राजवचनात् ते दूता राजवेश्म प्रवेशिता। तो महाराजा के अनुमति देने पर, महाराजा दशरथ के अनुमति देने पर वे सभी जो दूत थे वे महाराजा के महल में प्रवेश किए, अर्थात उसमें चले गए। फिर चौथा श्लोक है, ददृशुर्देव संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम बद्धांजलिपुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः। इसका हम देखते हैं पदच्छेद। ददृशुः देव संकाशम वृद्धम दशरथम नृपम बद्धांजलिपुटाः सर्वे दूताः विगत साध्वसाः। और इसका जो अन्वय है चौथे श्लोक का, वो है देव संकाशम वृद्धम नृपम दशरथम ददृशुः बद्ध अंजलिपुटाः सर्वे विगत साध्वसाः दूताः। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए, देव के सदृश दिखने वाले, प्रतीत होने वाले, देवों के जैसे, देवताओं जैसे जो वृद्ध राजा महाराजा दशरथ को उन दूतों ने देखा। ददृशुः क्रियापद है, देखा लिट लकार का। उन्होंने देखा और बद्ध अंजलि पुटाह, अंजलि बनाए हुए, अंजलि को बांधे हुए दोनों हाथों के द्वारा सभी जो दूत थे उनके इस रूप को देखकर भय रहित हो गए। विगत साध्वसा, वो जो आशंका भय आदि रहता है वो सब मिट गया उनका, इतना उत्तम जो देवताओं जैसा रूप देखकर। फिर अगला पांचवा श्लोक, पांचवा और छठा श्लोक एक समान साथ में पढ़ेंगे, उसमें संबंध है इसलिए। राजानं प्रयता वाक्यम अब्रुवन् मधुराक्षरम कुशलं चाव्ययं चैव सोपाध्याय पुरोहितम् मुहुर्मुहुर्मधुरया स्नेह संयुक्तया गिरा जनकस्त्वां महाराज पृच्छते स पुरः सरम्।
तो इसका हम वो भी देख लेते हैं पदच्छेद। राजानं प्रयता वाक्यम अब्रुवन् मधुर अक्षरम कौशलम च अव्ययम च एव स उपाध्याय पुरोहितम मुहुः मुहुः मधुरया स्नेह संयुक्तया गिरा जनकः त्वां महाराज पृच्छ्यते स पुरः सरम। तो इसका अन्वय देखते हैं। राजानं प्रयता दृष्टवा को हम अध्याहार कर लेंगे। मधुरम अक्षरम वाक्यम अब्रुवन। तो महाराजा दशरथ की जो पवित्रता उसको देखकर उनका भय आदि निवृत्त हो गया था। तो इस कारण से फिर उन्होंने दूतों ने बहुत ही मधुर अक्षरों का एक एक अक्षर बहुत मधुर प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाकर बोला। वाक्यम अब्रुवन, वाक्य बोला। और फिर उसके बाद में ये तीन पंक्तियां एक साथ अन्वय की जाएंगी, अर्थात पांचवें श्लोक की दूसरी पंक्ति और छठे श्लोक की पहली दूसरी पंक्ति। तो वहां से हम अन्वय करते हैं। महाराजा जनकः त्वाम, नहीं, महाराजा जनकः एव मुहुः मुहुः मधुरया स्नेह संयुक्तया गिरा त्वाम स उपाध्याय पुरोहितम सह पुरः स पुरः सरम कुशलम च अव्ययम च। आगे अध्याय कर लेंगे। पृष्ठवान, नहीं, पृच्छ्यते, पृच्छ्यते दे रखा है क्रियापद छठे श्लोक की दूसरी पंक्ति के बीच में पृच्छ्यते, तो वो क्रियापद प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका अन्वय करेंगे और इसका अभिप्राय अब देखते हैं हम। महाराजा जनक, महाराजा जनक ने, कर्ता इनको बनाया हमने अर्थ करने के लिए, तो महाराजा जनक ने ही मुहुः मुहुः बार बार मधुरया स्नेह संयुक्तया मीठी और प्रेम से युक्त गिरा वाणी के द्वारा। तो महाराजा जनक ने ही बार बार बहुत मीठी और प्रेम से युक्त वाणी के द्वारा त्वाम, हे महाराजा दशरथ आपको स उपाध्याय पुरोहितम, उपाध्याय जो आपके हैं अध्यापन करने वाले और जो पुरोहित हैं उन सबके साथ में सह पुरा सरम, और आपके संपूर्ण राज्य जो जो सब सम्मिलित हैं उन सब के साथ में कुशलम च अव्ययम च, आपकी कुशलता बार बार उन्होंने और जो आपकी मंगल कामना आपके विषय में वो पूछी है। पृच्छते, पूछते हैं, अर्थात ये जो बात है ये शिष्टाचारवश और दूत के द्वारा कही जाती है।
दूसरे जब राजा के पास जाते हैं जिससे कि उनका प्रेम जो है विदित हो सके। महाराजा जनक के वो दूत थे, तो महाराजा जनक ने कितने प्रेम पूर्ण रूप से संदेश भेजा है, इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए ऐसा जो दूत लोग हैं वो पूरा वर्णन वहां पर कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने कितनी मधुरता और प्रेम युक्त वाणी से जो सबकी कुशल क्षेम पूछी है। तो ये यहाँ पर इन श्लोकों के माध्यम से, पांचवें छठे श्लोकों के माध्यम से हुआ। फिर हम सातवें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पृष्ट्वा कुशलमव्यग्रम वैदेहो मिथिलाधिप कौशिकामुन कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमिदमब्रवीत्। इसका पदच्छेद देखते हैं। पृष्ट्वा कुशलम अव्यग्रम वैदेहः मिथिलाधिपः कौशिक अनुमते वाक्यम भवन्तम इदम अब्रवीत्। तो जो प्रसिद्ध और अत्यंत सम्माननीय ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो राजा लोग भी उनका सहारा लिया करते थे। तो उनके अनुमति से हमने ये बात कही है, तो मतलब उनकी बात को तो और कोई टाल नहीं सकेगा। उनका तो जो कही गई बात है वो आदेश के समान होती है ऋषि मुनियों की। उनकी इतनी मान्यता थी पहले ऋषियों मुनियों की। तो ये बात यहाँ पर इससे निकल रही है। इसमें जो हम देख रहे हैं अन्वय है। सातवें श्लोक का वैदेह्यः वैदेहः मिथिलाधिपः कुशलम कुशलम अव्यग्रम पृष्ट्वा कौशिक अनुमते इदम वाक्यम भवंतम अब्रवीत। तो जो विदेह राज्य के स्वामी मिथिला के जो राजा हैं, उन्होंने सभी की कुशलता और सुख मंगल अव्यग्रम पूछकर महर्षि विश्वामित्र जी की अनुमति से यह वाक्य आपके लिए अब्रवीत कहा है। क्या वाक्य कहा है वो अगले श्लोकों में है। तो 27वें सर का 28वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। 8वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। 8वां और 9वां इन दोनों में संबंध है, इसलिए दोनों को साथ पढ़ेंगे। पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा सेयं मम सुता राजन् विश्वामित्रपुरःसरैः यदृच्छया गतैर्वन वीरैर्निर्जिता तव पुत्रकैः अस्मै देया मया सीता वीर्यशुल्का महात्मने। ये दो श्लोक हैं, इनको अन्वय भी साथ में करेंगे। इनका पदच्छेद देख लेते हैं। पूर्वम प्रतिज्ञा विदिता वीर्य शुल्का मम आत्मजा सा इयं मम सुता राजन विश्वामित्र पुरः सरैः यदृच्छया आगतैः वीरैः निर्जिता तव पुत्रकैः अस्मै देया मया सीता वीरशुल्का महात्मने। अब इसका हम अन्वय देखते हैं। तो पहले तो ये बात बताइए। अब यहाँ पर अन्वय है। पूर्वम प्रतिज्ञा
विदिता यत् मम आत्मजा वीरशुल्का, जैसा कि हे महाराजा जनक कह रहे हैं महाराजा दशरथ जी के लिए जो ये वाक्य दूतों के माध्यम से कि हे महाराजा दशरथ, जैसा कि पहले जो मेरी प्रतिज्ञा थी उससे आप परिचित हैं, आपको ज्ञात है, विदित है। वह क्या प्रतिज्ञा थी मेरी कि मेरी जो पुत्री है वह पराक्रम से विवाह करने योग्य है। इसको वीर शुल्का के नाम से कहा गया है यहाँ पे। तो ये बात एक पूरी हुई। अब अगली जो पंक्ति है 8वें श्लोक की और 9वां श्लोक, ये सारा एक क्रम में आते हैं, तो इनको हम ले रहे हैं। तो इसका अन्वय हम देखते हैं आगे का। हे राजन, विश्वामित्र पुरः सरैः यदृच्छया आगतैः वीरैः तव पुत्रकैः सा इयं मम सुता निर्जिता। मया वीरशुल्का सीता महात्मने, नहीं, अस्मै महात्मने देया। तो अस्मै कस्मै? अस्मै महात्मने, अस्मै रामाय महात्मने देया। रामाय हम समझने के लिए इसमें अध्याहार कर सकते हैं। तो अब इसका हम अभिप्राय देखते हैं कि हे महाराज दशरथ जी, महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके पूरा सरी अचानक ही सौभाग्यवश आए हुए वीरों के द्वारा, जो कि आपके पुत्र थे, आपके जो पुत्र रूप जो वीर थे, उनके द्वारा सा इयं मम सुता, वह मेरी यह पुत्री निर्जिता, जीत ली गई। अर्थात उन्होंने शर्त, या शर्त कहें या जो भी कुछ है, उन्होंने एक जो प्रतिज्ञा की थी वो पूरी हो गई, उस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया। तो इस कारण से मया, मेरे द्वारा, वीर शुल्का सीता, अर्थात जो पराक्रम के द्वारा विवाहने योग्य है, विवाह करने योग्य है, ऐसी सीता को इस महात्मा श्री राम जी के लिए देने योग्य है मेरे द्वारा। तो मतलब मैं देना चाहता हूं, अर्थात विवाहित करना चाहता हूं श्री राम जी के साथ में, क्योंकि यह जो मेरी पुत्री सीता थी, ये मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार पराक्रम के द्वारा विवाह करने योग्य थी। इसलिए मैं अपनी पुत्री सीता को इस महात्मा श्री राम जी को देना चाहता हूं। तो ये बात
महाराजा जनक की प्रस्तुत की उनके दूतों के द्वारा महाराजा दशरथ के सामने। ये 2 श्लोकों के माध्यम से ये बात आई। 9वां श्लोक भी हो गया हमारा। अब हम 27वें सर्ग के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। दसवां और 11वां दोनों में संबंध है, इस कारण से दोनों को साथ में पढ़ते हैं। प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि सोपाध्यायो महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ प्रीतिं च मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुमर्हसि। तो यहाँ पर इसका हम पहले पदच्छेद देखते हैं। प्रतिज्ञां तर्तुम इच्छामि तद अनुज्ञातुम अर्हसि स उपाध्यायः महाराज पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रम आगच्छ भद्रं ते द्रष्टुम अर्हसि राघवौ प्रीतिम च मम राजेन्द्र निर्वर्तयितुम अर्हसि। तो ये हमने पदच्छेद किया और इसका अब हम अन्वय देखते हैं। 8वें और नहीं 10वें और 11वें श्लोक में। प्रतिज्ञां तर्तुम इच्छामि तद अनुज्ञातुम अर्हसि। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इसका अभिप्राय देख लेते हैं। तो हे महाराजा दशरथ, महाराजा जनक कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता हूं और उसके लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। आप मुझे अनुमति दे सकते हैं? इस तरह से पूछ रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, हे महाराज स उपाध्यायः पुरोहित पुरस्कृतः शीघ्रम आगच्छ भद्रं ते राघवौ द्रष्टुमर्हसि। हे राजेंद्र, मम च प्रीतिम निर्वर्तयितुम अर्हसि। तो ये बात कही महाराजा जनक ने और पहले कहा कि आपकी अनुमति चाहता हूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता हूं, जो जैसे कि मैंने आपको बताई। तो हे महाराज, आप जो हैं अपने सभी उपाध्यायों के साथ और पुरोहितों को आगे करके शीघ्रम आगच्छ, जल्दी ही आ जाइए। तो परंपरा होती थी पहले, जो ब्राह्मणों को आगे रखा जाता था, पुरोहितों को, तो पहले वो चलते थे। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि अपने उपाध्याय और जो भी पुरोहित हैं, ब्राह्मण वृंद हैं, हे महाराज उनके साथ में जल्दी आप आ जाइए। भद्रम ते, आपका कल्याण हो। और फिर कहते हैं, यहाँ आकर आप अपने पुत्रों राघवौ, जो राम और लक्ष्मण हैं, श्री राम और लक्ष्मण, उनको देख सकते हैं। दृष्टुमर्हसि, उनके पराक्रम को आप देख सकते हैं, यहाँ कैसे उन्होंने अपना यश अर्जित किया है, इसको आप देख सकते हैं। फिर कहते हैं कि हे राजेंद्र, हे राजाओं के इंद्र महाराजा दशरथ,
और मेरी प्रीति प्रेम को निर्वर्तयितुम अर्हसि, सिद्ध कर सकते हो आप। मेरी बात मानकर आप यहाँ आ जाइए और मेरी जो प्रीति है उसको आप सिद्ध कर दीजिए, ऐसा उनसे निवेदन। महाराजा दशरथ से महाराजा जनक के दूत इस प्रकार से उनकी बातों को कह रहे हैं। इसके बाद में फिर हम 12वां श्लोक देख रहे हैं। 12वें श्लोक में महाराजा दशरथ की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। दूतवाक्यं तु तच्छ्रुत्वा राजा परमहर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणश्चैवमब्रवीत्। तो यहाँ पर इसका पदच्छेद देखते हैं। दूत वाक्यम तु तत् श्रुत्वा राजा परम परम हर्षितः वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणः च एवं अब्रवीत। तो इसका अन्वय है 12वें श्लोक का। तत् तु दूत वाक्यम श्रुत्वा राजा परम हर्षितः अभूत् वसिष्ठं वामदेवं च मंत्रिणः च एवं अब्रवीत। बिल्कुल सीधा सीधा है। तो कहते हैं देखिए, उस तो दूतों के वाक्य को श्रुत्वा सुनकर राजा जो है वो बहुत ही खुश हो गए, परम हर्षित, बहुत ही प्रसन्न हो गए। और महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वामदेव और सभी मंत्रियों को इस प्रकार से बोले। क्या बोले वो अगले श्लोक में है, मैं बोल रहा हूं। 13वां श्लोक। गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ। तो इसका पदच्छेद है, गुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्या आनंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसति असौ। ये 13वां श्लोक। 13वें श्लोक का अन्वय देखते हैं। कुशिक पुत्रेण गुप्तः कौसल्या आनंदवर्धनः भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह असौ विदेहेषु बसति। तो महाराजा दशरथ अपने मंत्रियों और ऋषियों से बस जो है ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कुशिक पुत्रेण अर्थात कौशिक ऋषि अर्थात महर्षि विश्वामित्र जी के द्वारा जो रक्षित हैं, गुप्त रक्षा किए जा रहे हैं, ऐसे मां कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम अपने छोटे भाई, छोटा मैंने लगा दिया भाई छोटे इसलिए, तो अपने भाई लक्ष्मण के साथ में विदेहों में, अर्थात विदेहों में मतलब महाराजा जनक के राज्य में अर्थात मिथिला नगरी में ये दोनों असौ वसती रह रहे हैं इस समय। और फिर 14वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। दृष्टवीर्यस्तु काकुत्स्थो जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायास्तु राघवे कर्तुमिच्छति। इसका जो पदच्छेद है, दृष्टवीर्यः तु काकुत्स्थः जनकेन महात्मना संप्रदानं सुतायाः तु राघवे कर्तुम इच्छति। और इसका अन्वय है, महात्मना जनकेन काकुत्स्थः तु दृष्टवीर्यः। महात्मा जनक जी के द्वारा, महाराजा जनक जी के द्वारा तो
श्री राम जी का जो पराक्रम है वो तो देख लिया गया है, उन्होंने समझ लिया है, जान लिया है उनके पराक्रम को, और इस कारण से सुतायाः तु संप्रदानम राघवे कर्तुमिच्छति, तो इसलिए महाराजा जनक जो है अपनी पुत्री का तो विवाह श्री राम जी से करना चाहते हैं। तो ऐसा महाराजा दशरथ ने अपने ऋषियों और सभी मंत्रियों से ऐसा कहा। फिर 15वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। तो इसका पदच्छेद है, यदि वह रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। और इसका अन्वय है, यदि वह जनकस्य महात्मनः जनकस्य वृत्तम रोचते, कहते हैं सलाह ले रहे हैं अपने मंत्रियों और ऋषियों से कि यदि आप सबको महात्मा जनक का ये सारा जो वृत्तांत उन्होंने कहा है दूतों ने, ये आपको अच्छा लगता है, तो मतलब आप भी ये सब चाहते हैं कि श्री राम जी जो है वो सीता जी से विवाह कर लें, ऐसा सब लोग चाहते हैं, तो हमको जल्दी ही पुरीम पुरीम गच्छामहे शीघ्रम, तो शीघ्रम पुरीम गच्छामहे, मिथिलापुरी को हमको शीघ्र ही चल देना चाहिए, जाना चाहिए। जाते हैं हम लोग। माभूत कालस्य, कालस्य पर्याय माभूत, अर्थात समय जो है वो ज्यादा बीत ना जावे, अर्थात समय रहते अपने लोग पहुंच जावे, अगर आप सबकी सम्मति है तो इस प्रकार से देखिए राजा व्यक्तिगत जो विषय है, पारिवारिक पारिवारिक विषय है, उनमें भी सबकी सम्मति लेते थे। और क्योंकि राजा जो होता है उसका जीवन भले ही व्यक्तिगत परिवार व्यक्तिगत हो, फिर भी वो व्यक्तिगत नहीं रह जाता, वो सारे सबके हित अहित उसमें जुड़ा रहता है। तो इसलिए सभी से सलाह करके राजा लोग इस प्रकार से निर्णय लिया करते थे अपने पारिवारिक विषयों में भी। तो हम देखते हैं अगला है श्लोक 16वां। मंत्रिणो बाणमित्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रीतश्चाब्रवीद् राजा श्वो यात्रेति च मंत्रिणः। इसका पदच्छेद है, मंत्रिणः बाढ़म इति आहुः सह सर्वैः महर्षिभिः सुप्रीतः च अब्रवीत् राजा श्वः यात्रा इति च मंत्रिणः। और इसका अन्वय है, सर्वैः महर्षिभिः सह मंत्रिणः बाढ़म इति आहुः। राजा च सुप्रीतः सुप्रीतः राजा च सुप्रीतः मंत्रिणः अब्रवीत् श्वः यात्रा इति च। तो यहां पर कहते हैं सभी ऋषियों महर्षियों के साथ में मंत्रियों ने बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा बाढ़म, ऐसा कहा, इति कहा, ऐसा आहू कहा। और राजा ने भी बहुत खुश होकर सुप्रीतः बड़े प्रेम से मंत्रियों से कहा कि ठीक है, कल जो है यात्रा प्रारंभ करेंगे। और एक श्लोक और है,
इसको भी कर लें तो ये हमारा सर्ग पूरा हो जाएगा। बोल देता हूं मैं। मंत्रिणस्तु नरेंद्रेण रात्रिम परम सत्कृताः ऊषुः मुदिताः सर्वैः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। यहाँ पर इसको हम पदच्छेद देखते हैं। मंत्रिणः तु नरेंद्रेण रात्रिम परम सत्कृताः ऊषुः मुदिताः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। और इसका जो अन्वय है, नरेंद्रेण तु रात्रिम मंत्रिणः परम सत्कृताः सर्वैः गुणैः समन्विताः सर्वे मुदिताः ऊषुः। तो यहाँ पर जो नरेंद्रेण मतलब जो महाराजा दशरथ है उनके लिए नरेंद्र कहा गया है। मनुष्यों के जो राजा महाराजा दशरथ जी के द्वारा तो रात में उन जो महाराजा जनक के जो मंत्री दूत रूप में आए थे उनका परम सत्कृता बहुत ही अधिक सत्कार किया गया उनके द्वारा, और सभी गुणों से युक्त होकर सभी जो वो मंत्री थे बहुत प्रसन्न होके वहां उस रात्रि को रहे ऊषु हो। तो ये हमारा 27वां सर्ग भी पूरा हुआ, और अगली कक्षा से हम 28वें सर्ग से हम पढ़ेंगे। कोई बात हम पूछना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ सकते हैं, समय तो वैसे हो गया है। चलिए तो ठीक है, एक बार ओम का हम सब उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते जी। गुरु। नमस्ते जी। नमस्ते जी।